जप राम राम जपते प्रयागराज में जब त्रिवेणी में स्नान करने के लिए और संकल्प कर रहे थे, राम जी हाथ में जल है, ब्राह्मणगण संकल्प पढ़ रहे हैं और संकल्प में जैसे ही बीच में आया जम्बू दीपे भरत खंडे, जैसे भरत का नाम सुना राम ने तो हाथ से जल संकल्प का गिर गया और वहीं पृथ्वी पर गिरकर हा भरत चिल्लाने लगे। राम इतना प्रेम राम जी भरत को करते। कौशल्या कहती है, भरत तुम्हें यदि दुनिया में कोई राम जी के वनवास का दोषी समझेगा उसे 100 वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। जो भरत को दोषी समझेगा, तुम दोषी नहीं हो। वशिष्ठ जी आए और भरत को समझाने लगे, बेटा सोचनीय नहीं कौशल राव, पिता का दुख मत करो। क्यों? तुम्हारे पिता दुख करने योग्य नहीं है। अरे उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं पा लिया। तुम्हारे जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 बेटे उनके, चित्रंगनी सेना, इतना बड़ा राज्य, 3 रानियां, सब कुछ पा लिया। वो सोचने योग्य नहीं है। उसको सोचना चाहिए जो गृहस्थ होकर के अपने गृहस्थी धर्म का पालन ना करे। उस गृहस्थ को सोचो, उस ब्राह्मण को सोचो जो ब्राह्मण होकर के तपस्या ना करे, तप ना करे। उस ब्राह्मण को सोचो, उस ब्रह्मचारी को सोचो जो अपनी तपस्या छोड़कर भोग विलासों में लिप्त हो। उस संत महात्मा को सोचो जो दुनिया के विषय भोगों में पड़ा हो, भजन न करे। उस नारी को सोचो जो अपने पति के साथ पतिव्रत धर्म ना निभा करके यत्र तत्र विचरण करे। सोचिए पुण्य पति वंचित नारी, तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं। और उस व्यक्ति को तो सब प्रकार से सोचो जो मनुष्य बना है और भगवान का नहीं है, भगवान का प्रिय नहीं। सोचनीय सब विधि सोई, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। जो भगवान का नहीं होता उसको सोचो। भरत ने कहा, गुरुजी मुझे पिताजी के मरने का उतना दुख नहीं, भैया के बन जाने का है। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया। समझाने के बाद भरत जी से कहा, बेटा अपने पिता के मृत शरीर को व्यवस्थित करके उनका अग्नि संस्कार करो। सरयू नदी के किनारे सुंदर सी चिता बनाई गई। कितनी सुंदर चिता! सरजू तीर रची चिता बनाई, सरजू तीर रची चिता बनाई, सरजू तीर जमशेदपुर सोता सुहाई। सरयू नदी के किनारे सुंदर चिता बनाई। ऐसा लगता है देवलोक के लिए उस चिता के द्वारा सीढ़ी लगा दी हो, इतनी सुंदर चिता। और वहां दशरथ जी का अंतिम संस्कार भरत जी ने किया। फिर वशिष्ठ जी ने जैसे जैसे नियम बताए, जो 13 दिन के नियम होते हैं, 10 गात्र विधान होता है, भरत जी ने एक एक कार्य 10-10 तरीके से किया। इस प्रकार से उस कार्य को संपन्न करने के बाद गुरु जी ने एक दिन सभा बुलाई, प्रस्ताव रखा, राजा बन जाओ भरत। अब उनका काफी संवाद होता है। समय विरामावस्था की ओर बढ़ रहा है। भरत जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओ। तुम्हारे पिता की आज्ञा मानकर राम बन गए, तुम राजा बनो। भरत जी बोले, नहीं गुरुदेव, राजा नहीं बनो। क्यों? अगर मुझे राजा आप बना दोगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, वाह, अरे इस धरती पर रावण अत्याचारी हुआ, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष अत्याचारी राजा हुए, धरती रसातल को नहीं गई। तुम्हारे जैसा महात्मा राजगद्दी बैठेगा तो धरती रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने कहा, पृथ्वी को पता था रावण अत्याचारी है, हिरण्यकश्यप अत्याचारी है। जो काम रावण और हिरण्यकश्यप करता है वही काम यदि राम का भाई करने लगेगा तो पृथ्वी किस पर भरोसा करेगी? वो तो रसातल को चली जाएगी। मैं राजा नहीं बनूंगा।
बहुत सबने कहा, भरत जी ने कहा नहीं, करने दो सेवा ही मुझको, मैं सेवा करूंगा, राजा नहीं बनूंगा। ग्रह ग्रही तो पुण्य बात बस, ते ही पुण्य बीची मार। किसी की ग्रादशा खराब हो, फिर वो पागल हो जाए, फिर उसे बिच्छू काट ले और उसके बाद उसे दारू पिला दी जाए, मदिरा पिलाई जाए और फिर डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, कहो इसका इलाज करो। एक तो ग्रादशा खराब, दूसरे पागल हो जाए, तीसरे बिच्छू मारे, दारू पिलाओ, फिर क्या बचने के अवसर मिलेंगे? नहीं मिल सकते। भरत कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। इस दोहे का बहुत अच्छा अर्थ है, ग्रह ग्रहित माने ग्रह दशा खराब हुई। कब ग्रह दशा खराब हुई? कल आपको कथा में मैंने सुनाया था, हरस हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। जब सरस्वती अयोध्या में आई तो अयोध्या की ग्रह दशा बिगड़ गई। अवध साढ़ साती तब बोली। आगे लिखा है दोहा में, ग्रह ग्रही तो पुण्य बात बस। बात बस माने पगला जाना, पागल हो जाना। तो पागल कब हुए? कौशलपति गति सुनि जनु कौरा। जब राजा दशरथ मर गए और ये सूचना जब नगर में फैली तो भा सब लोग शोक बसु बौरा। पागल हो गया, बौरा माने पागल। पुण्य बात बस। अब पीछे मारना क्या है? नगर व्यापी गई बात सुतीची, नगर व्यापी